गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। जी, कल जो आप भगवान की लीलाएं सुन रहे थे, अंतिम जो श्लोक पढ़ा था हमने कि जो धेनुकासुर है, वो वहां जो लोग फल लेने जाते हैं उसको मार देता है, पर वो रहता गधे के रूप में और उसके साथी भी सभी गधे बने हुए। धेनुका ग्वालवर कहते हैं, कृष्ण हमें वहां के फल खाने, तो यदि हो सके तो वहां चलते हैं, फल खाते हैं। ये 26 श्लोक तक पाठ किया था। दशम स्कंद 15वां अध्याय श्लोक नंबर 26 से पाठ 27 से पाठ होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अपने सखा ग्वाल वालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल बन के लिए चल पड़े। ये जो कथा है, सुखदेव जी सुना रहे। कैसे हो रहा है? सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे, बता रहे हैं कि सुखदेव जी ने परीक्षित को क्या कहा। ऐसा ही प्रश्न परीक्षित ने किया था और सुखदेव जी ने क्या कहा। और चित्त में ये दृश्य रखना चाहिए, कौन सुन रहा है, कौन सुना रहा है। तो परीक्षित को भी, राजा परीक्षित को, और वो पास में बैठे हुए बहुत सारे ऋषि मुनि राजा लोग, सगे संबंधी उनके, और एक सिंहासन में भगवान शुकदेव विराजमान हैं, जो उनका उत्तर दे रहे। कहते हैं श्लोक नंबर 28, उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्यों ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तो वह पर्वतों के साथ
सारी पृथ्वी को कंपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। उनकी ओर दौड़ा और वह बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहां से हट गया। राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। उसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ा कर गिर ही पड़ा, सटे हुए दूसरे वृक्ष को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए वृक्ष, बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो ये एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खाकर वहां सब के सब ताड़ हिल गए। जब राम जी ने पैर की ठोकर से उस दैत्य के शरीर को, उसके शरीर के वो पिंजरा जो था वो बहुत भारी था, ठोकर से कई योजन तक पहुंचा दिया। तब सुग्रीव को विश्वास हुआ। बहुत विशाल पेड़ों को एक ही बाण से भेद डाला। कल्पना से परे है, जो अभी हम जीव हैं, इतनी शक्ति, हमें एक पेड़ में कील नहीं ठोका जाता, वो भी हथौड़ी लेके। तो एक पेड़ से वो तीर निकल के फिर दूसरे में से निकल के फिर तीसरे चौथे फिर 7 ताल के वृक्षों को भेद डाला भगवान के वाण ने, और मुड़ करके फिर तरकस में आ गया। बताइए, तो क्या शक्ति होगी उन महापुरुषों के पास, जब पहले जितने वे धनुष धारण करते थे। ऐसी कोई मशीन भी आजाद नहीं हुई अभी तक, कोई इन्वेंशन 7 पेड़ों को जो एक साथ कि, किसी तीर से पार कर दे, संभव ही नहीं। बड़ी बड़ी गोलियां जो बड़ी बड़ी होती है वो भी एक पेड़ को क्रॉस नहीं कर सकती, वो भी ठुस हो जाती है वहां तक। तोप के ही गोले दो दो पेड़ों को, एक पेड़ को गिरा देंगे बस, और कुछ नहीं, क्योंकि वो बहुत विशाल पेड़ थे। तो वहां लक्ष्मण थे, यही लक्ष्मण अब यहाँ इन दैत्यों का नाश करने के लिए बलराम हैं। और सुनते ऐसा है कि राम जी के कुछ कार्य जो है वो लक्ष्मण चाहते थे कि मेरे भैया जो है ना, ठीक से ये कार्य ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, जैसे घरों में भी होता है।
तो वो इच्छा पूरी करने के लिए इस बार बड़े बड़े भाई बन गए। तो बल कितना कि वो हाथ से घुमाया और कई-कई पेड़ तोड़ डाले। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खाकर वहां सब के सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकझोर दिया। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं। उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। देखिए, जैसे राम में और लक्ष्मण में कोई भेद नहीं, इन चारों भाइयों में कोई भेद नहीं। उसी तरह कृष्ण, बलराम, शत्रुघ्न, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, कोई भेद नहीं। उसी तरह भगवान शंकर के जो शेष हैं, माने उनके नाग हैं, उनमें और उनमें कोई भेद नहीं। नंदी में और भगवान में कोई भेद नहीं। माता पार्वती या सती कह लो, उन दोनों में कोई भेद नहीं। भगवान शंकर में और माता पार्वती कोई भेद नहीं। अगर ये सिद्धांत है जो आप सुन सुन चुके हैं कई बार, राम को भजे ते ही राम रूप जान। हम्म? अगर वो राम रूप माना जाता है, तो जो इतना तन्मयता से भगवान शंकर के आराधना करते करते सेवा ही मांगी है उन्होंने, तो उनमें उनमें भेद कैसे हो सकता? संभव नहीं है, है ना? इसलिए जैसे वो एक दृष्टांत दिया था आप सबको, राधा जी चिंतन करते करते कृष्ण हो जाती हो, कृष्ण राधा का चिंतन करते करते राधा हो जाते हैं। सबसे पहले श्री अ, शंकराचार्य जी के मुख से सुना मैंने। तो विचार ये है, तो हम सभी जीव भी ऐसे ही हैं। संसार का चिंतन करते करते गहरे संसारी हो जाते हैं, संसार को भी ही सच मानते हैं। और जब शरीर छूट जाता है तो इस संसार को फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, तब स्वतः ही ये स्वप्न लगता है। और यदि इसी शरीर में परमात्मा का चिंतन होते रहे, हम्म, परमात्मा का चिंतन होता रहे, तो परमात्मा रूप हो जाए, वही स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मीरा जी की तरह दूसरो न कोई। और हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि विपदा प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन ना हुए। अर्थात भगवान की जो कथाएं हैं, ये सुनते रहने से बुद्धि जो है हमारी तद्रूप हो जाती, जिसका चिंतन होता। गहराई से संसार का चिंतन करते हैं तो संसार बन चुके हैं, शरीर को भी सच मानते हैं,
संतान को भी सच मानते हैं, घर बाहर, भूख प्यास, सर्दी गर्मी सबको सच मानते हैं। ये हुआ तो अपनी अविद्या से है। उसी तरह इतना ही यदि हमारा चित्त परमात्मा में लग जाए, वहां तो कम लगाना पड़ेगा परमात्मा में चिंतन, क्योंकि वो तो हमारा ही स्वरूप है, जल्दी प्राप्त होगा। जगत हमारा स्वरूप नहीं है और कभी होगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। हम बना रहे हैं उसको अपना स्वरूप, प्रयास करते हैं उसके लिए, बहुत कोशिशें करते हैं। तो जड़ और चेतन एक कभी हो नहीं सकते। तो इसलिए हमारा चेतन स्वरूप है, तो इतना परमात्मा में इतना तो नहीं, साधना करने पर इतना समय नहीं लगता है। साधना ठीक करे जीव, तो बहुत जल्दी भगवत कृपा, दया, अनुकंपा हो जाती है। तो ये वही लक्ष्मण है, ये सभी स्वरूप एक ही है भगवान के। हम्म। इसलिए वो कह रहे हैं, भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं, उनमें ये सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है, जैसे सूतों में वस्त्र, तब भला उनके लिए ये कौन आश्चर्य की बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सबके सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। राजन, उनमें से जो जो पास आया, उसी उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उसी भूमि की उस भूमि की वैसी ही शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमय लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा बजा कर स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मरा, उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल फल खाने लगे तथा पशु भी स्वच्छता के साथ घास चरने लगे। स्वच्छता नहीं, स्वच्छंदता के साथ। हाँ, अर्थात कोई रोक टोक नहीं है, कोई भय नहीं है, स्वच्छंद है, आजाद है। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों ना हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है। उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली अलकों पर गवों के खुरों से उड़ उड़कर धूली पड़ी हुई थी। सिर पर मोर पंख का मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुंथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन
और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर-मधुर मुरली बजा रहे थे। और साथी ग्वाल-बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। अच्छा, विचार करें, ये अद्भुत लीला वहाँ वृंदावन में रोज़ होती थी। पहले गोकुल में होती थी और सभी छोटी-बड़ी गोपियाँ, वो सब बाहर आ जाती थी। जिसको देखना होता, ये नहीं गोपियाँ, गोप भी आते होंगे। इस दृश्य को, भगवान की सुंदरता को और उस पलों को, जो आनंद हो रहा था, जब कृष्ण चले गए मथुरा, फिर वापस नहीं गए, तो बताइए उनका दुःख कैसा होगा? ऐसी कोई लीलाएँ नहीं होती वहाँ। और नंद बाबा, यशोदा की स्थिति क्या होगी? उन ग्वाल-बाल गोपियों की स्थिति क्या हो? उन गाय-बछड़ों की स्थिति क्या हो? हुँ। तो सब के भगवान ने लीला जो उनके साथ करी, उसके बाद उनकी स्मृति में कृष्ण ही कृष्ण रह गए, वो स्थितियाँ ही रह गईं। तो इतनी मधुर जो भगवान के वहाँ विचरना था, दैत्यों को, राक्षसों को मारना था, श्री भगवान वहाँ लीला कर रहे थे। मथुरा से फिर भगवान चले गए द्वारिका, ये आप सब जानते हैं। अब देखिए, स्वामी राम सुखदास जी से पहले सुना था मैंने, शास्त्रों से पहले ही वर्णन है। महात्मा लोग भी उसी का रिसर्च करते हैं और जीवन में ऐसा उसका अनुभव जब होता है, तब वो बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, ये संयोग जो होता है, ये नित्य नहीं होता। का भी किसी के साथ संयोग नित्य नहीं होता, पर वियोग नित्य होता है। जो वियोग है, वो नित्य होता है। और यो वियोग जो नित्य होता है, वो ही सच में, वो ही पक्का नित्य संयोग है। कि जो वस्तु हमारी स्मृति में रहती है, चित्त में रहती है, वही वस्तु आपके पास है। और जो पास में है, उसमें चित्त नहीं रहता। तो वियोग ही नित्य संयोग है। और इसको साधना के पक्ष में लेना चाहिए, संसार के मोह के पक्ष में नहीं। तो ये पढ़ते-पढ़ते ये चित्त में आ गया कि ये सब लीलाएँ जब ब्रज में हो रही थी, उन लोगों की स्थिति क्या प्रसन्नता वाली होगी। और जब कृष्ण चले गए, हुँ, वो आग पा
आगे पाठ है। ये शब्द इस वाक्य इस बुद्धि में तब ये आया, वे मधुर-मधुर मुरली बजा रहे थे। बस इतने से ही सब चित्त में आ गया। और साथ ही ग्वाल-बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। वंशी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही ब्रज से बाहर निकल आईं। उनकी आंखें ना जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थीं। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की। और भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुसार पहले से ही सोच संजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाईं, पिलाईं और पहनाईं। माताओं ने तेल उबटन आदि लगाकर स्नान कराया। इससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन लगाया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड प्यार से दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर शैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वे जमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम से गौएं और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था। इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। परीक्षित, होनहार के वश उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। उस विषैले जल के पीते ही सब गौएं और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर जमुना जी के तट पर गिर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। आप ये देखिए, भगवान देख लेते हैं तो जो चाहते हैं वो सब कर लेते हैं, है ना। मरे हुए को भी जिंदा कर दिया। याद क्या आ गया मेरे को, जो भगवान जी के आगे अपने जिनकी पूजा करते हैं उनके आगे आप भोग रखते हैं तो दृष्टि से ही भगवान पा लेते हैं।
क्योंकि भगवान जो है, हम तो इंद्रियों में बंधे हुए ना, भगवान इंद्रियों से बंधे हुए नहीं है। हमें देखना है तो आँख चाहिए, चाहिए। हमें कर्म करना है तो हाथ चाहिए, चाहिए। पर भगवान जो है वो ऐसे नहीं। जो कर्म करना है वो आँख से भी कर सकते हैं, वो हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से देख भी सकते हैं, पैर से सुन भी सकते हैं। हुँ? क्योंकि वो दिव्य है, हमारी तरह नहीं। हम तो जड़ जीव हैं। हमें इंद्रियाँ चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएँगे, पर भगवान को नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित, चेतना आने पर वे सब यमुना के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिला दिया है। 16वां अध्याय विश्राम हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।